All right, guys. So let's start with your unit 4 now. Okay, इसमें we'll be discussing about software design. We'll be following this entire syllabus. Okay, so we'll be discussing about design fundamentals and all of that stuff. If you're watching from a different university, don't worry. तुम लोगों का 90 to 95% syllabus पूरा match होने वाला है. We'll be discussing PYQ papers as well. So you can also see कि किस type के expected questions तुम्हें पूछे जाएंगे. Make sure to match your syllabus as well, and you're good to go with this entire video. Okay, so first of all, we'll be discussing all the concepts, and after that, we'll be diving deep into the PYQ papers. हम लोगों ने past 3-4 years के PYQ papers भी आपके solve कर रखे. So we'll be diving deep into that as well. Okay, so let's start with what exactly is software design. ठीक है, design fundamentals से start करते हैं. Design fundamentals. What are software design fundamentals? क्या होते हैं software designing के fundamentals? ठीक है, कैसे तुम software design बना सकते हो? फर्स्ट इज योर मॉड्युलैरिटी. ठीक है, इसमें तुम्हें डिवाइड करना होता है सिस्टम को डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल्स में, मल्टीपल मॉड्यूल्स में. दैट इज योर मॉड्युलैरिटी. मॉड्युलैरिटी मतलब मॉड्यूल्स में डिवाइड करना. ओके, ईच मॉड्यूल एक फंक्शन होता है, हर एक मॉड्यूल तुम्हारा एक फंक्शन होता है. ठीक है, नेक्स्ट इज योर कोहेशन. कोहेशन और कपलिंग, ये दो चीजें होती हैं जिसके बेसिस पे तुम्हें ज्यादातर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में. ऑल्सो फॉर योर इंडिया सॉफ्टवेयर डिजाइन फंडामेंटल्स, आई एम शोइंग योर डायग्राम राइट अभी. मेक श्योर टू टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दैट. मॉड्युलैरिटी. कोहेशन हाई इज गुड. जितना ज्यादा कोहेशन होगा ना उतना ज्यादा अच्छा होगा. हाउ रिलेटेड एलिमेंट्स आर विद द मॉड्यूल. कोहेशन बताता क्या है? कोहेशन बताता है कोई भी जो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स है तुम्हारे किसी भी एक मॉड्यूल पे, वो आपस में कैसे रिलेटेड है, वो तुम्हारा कोहेशन बताता है. दो मॉड्यूल्स हो सकते हैं, वो ज्यादा रिलेटेड हो सकते हैं. ठीक है, तुम्हारे कुछ मॉड्यूल्स हो सकते हैं जो इंटर रिलेटेड नहीं हो सकते. एक एग्जांपल दे रहा हूँ, सिंपल एग्जांपल इन लेमन टर्म्स. दैट मीन्स फॉर एग्जांपल इफ यू आर हैविंग वेब पेजेस इन अ वेबसाइट, कुछ वेब पेजेस हो सकते हैं ऐसे जो आपस में कनेक्टेड हो कि इस वेब पेज से मैं इस वेब पेज पे जा सकता हूँ. दैट इज कोहेशन. कोहेशन ज्यादा है. ठीक है, कुछ ऐसे पेजेस हो सकते हैं जो आपस में लिंक ना हो, तो उससे मुझे रिजॉल्व करना होगा, उससे मुझे करेक्ट करना होगा. सारे पेजेस आपस में लिंक्ड होना चाहिए, समथिंग लाइक दैट. तो जितना ज्यादा कोहेशन होगा उतना ज्यादा बेटर है, जितना ज्यादा लिंकिंग होगी उतना ज्यादा बेटर है. सिंगल पर्पस इज इक्वल टू हाई कोहेशन. ठीक है, कपलिंग लो इज गुड. जितना कम होगा तो हमारी कपलिंग उतना ज्यादा अच्छा है. डिपेंडेंसीज बिटवीन मॉड्यूल्स, एक मॉड्यूल दूसरे मॉड्यूल पे कितना ज्यादा डिपेंड करे, दैट इज अ कपलिंग. ठीक है, सो इंडिपेंडेंट मॉड्यूल्स अगर होंगे तुम्हारे तो लो कपलिंग होगी वहां पे. इन्फॉर्मेशन हाइडिंग, हाइड इंटरनल डिटेल, एब्स्ट्रैक्शन वाला पार्ट है. ठीक है, एब्स्ट्रैक्शन है समथिंग जो हम लिखे ओओपी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में बहुत अच्छे से डिस्कस करता है. यू कैन गो अहेड, यू कैन वॉच दैट एज वेल. ओके, इन्फॉर्मेशन हाइडिंग, हाइड इंटरनल डिटेल्स को हाइड कर दो एंड एक्सपोज ओनली इंटरफेसेस. ठीक है, जितना जो तुम्हारा मेन मेन चीज है ना, जो तुम्हारा इंटरफेस है, उसको तुम्हें दिखाना है. ऐसा नहीं दिखाना जैसे तुम वेबसाइट पे जाते हो तो तुम्हें सिर्फ इंटरफेस दिखता है, उसका कोड नहीं दिखता. ऑल्दो यू कैन सी द कोड एज वेल. कंट्रोल यू दबाओ विंडोज पे, कमांड यू दबाओ मैक पे. ठीक है, you can see the code also that as well. ठीक है, command option you on Mac. Okay, what are cohesion types? कोहेशन के टाइप्स क्या होते हैं? फंक्शनल, एक फंक्शनल कोहेशन होता है तुम्हारा, ये बेस्ट होता है, बेस्ट टाइप ऑफ कोहेशन होता है. सारे एलिमेंट्स तुम्हारे एक ही फंक्शन होते हैं यहाँ पे. ठीक है, ऑल एलिमेंट्स फॉर सिंगल फंक्शन, दिस इज योर कोहेशन. ठीक है, कोहेशन का सबसे पहला टाइप. आई एम शोइंग यू अ डायग्राम ऑफ ऑल द कोहेशन टाइप्स एज वेल. मेक श्योर टू टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस. ओके, सीक्वेंशियल कोहेशन होता है आउटपुट ऑफ वन इज इक्वल टू इनपुट ऑफ नेक्स्ट. सीक्वेंशियल मतलब एक के बाद एक के बाद एक तुम्हारे कोहेशन से जाते हैं. ठीक है, कम्युनिकेशन, शेयर द सेम डेटा को ये शेयर कर रहा होता है. प्रोसीजरल, फॉलो स्पेसिफिक सीक्वेंस, एक स्पेसिफिक सीक्वेंस को फॉलो करते हैं. टेम्पोरल, एग्जीक्यूट एट सेम टाइम. लॉजिकल, सिमिलर लॉजिकल फंक्शंस होते हैं. कॉन्फिडेंशियल, ठीक है, या कोइंसिडेंशियल, दैट मीन्स तुम्हारा ये सबसे बेकार टाइप का कोहेशन होता है. नो मीनिंगफुल रिलेशनशिप, इसमें कोई भी मीनिंगफुल रिलेशनशिप तुम्हारी एक्सिस्ट नहीं करती है. प्लीज फॉर योर डिजाइन फंडामेंटल्स. ठीक है, इसके बेसिस पे थियोरेटिकली क्वेश्चन ही आते हैं, तो सिंपल क्वेश्चन आते हैं, डोंट वरी अबाउट दैट. इफेक्टिव मॉड्यूलर डिजाइन, कैसे तुम एक इफेक्टिव मॉड्यूलर डिजाइन बना सकते हो. ठीक है, व्हाट आर डिजाइन मैट्रिक्स. डिजाइन मैट्रिक्स, फैन इन, ठीक है, फैन आउट. दो टाइप के तुम्हारे डिजाइन मैट्रिक्स होते हैं. डायरेक्टली भी पूछ लिया जाता है. फैन इन फैन आउट क्या होता है? फैन इन का मतलब है नंबर ऑफ मॉड्यूल्स कॉलिंग दिस मॉड्यूल. ऐसे कितने मॉड्यूल्स हैं जो इस स्पेसिफिक मॉड्यूल्स को कॉल करे, दैट इज योर फैन इन ओवर हियर. ठीक है, हायर जितना ज्यादा होता है उतना ज्यादा तुम्हारे लिए रियूजेबल होता है. फैन आउट, नंबर ऑफ मॉड्यूल्स कॉल्ड बाय दिस मॉड्यूल. फैन इन मतलब फॉर एग्जांपल मैंने एक फंक्शन लिया. आई विल गिव यू अ वेरी सिंपल एग्जांपल ऑफ दिस. लेट्स से मैंने एक फंक्शन लिया. ठीक है, आई एम हैविंग दिस फंक्शन ओवर हियर. ठीक है, अब लेट्स से मैंने ये फंक्शन बनाया. आई एम जस्ट शोइंग यू लेमन टर्म एग्जांपल ऑफ दिस फ्रॉम कोडिंग पर्सपेक्टिव. सो लेट्स से तुमने एक फंक्शन यहाँ पे बनाया. अब तुम लोग क्या कर रहे हो ना, तुम्हारे पास और फंक्शन है, तुम्हारे पास और फंक्शन है यहाँ पे मल्टीपल फंक्शन हो गया. ठीक है, सो अब तुम यहाँ पे ये जो इतने फंक्शन है ना, कितने फंक्शन ऐसे जो इसे कॉल कर रहे हैं, जो इसे कॉल कर रहे हैं, इसने भी कॉल कर लिया, इसने भी कॉल कर लिया, इसने भी कॉल कर लिया. फैन इनकी वैल्यू क्या हुई? इसके लिए, इसके लिए फैन इनकी वैल्यू क्या हुई इसके लिए? दैट विल बी 3. कि कितने मॉड्यूल्स ऐसे हैं जो इस मॉड्यूल को कॉल करें.
ठीक है। अगर जितने ज्यादा कॉल करेंगे ना, जितना ज्यादा फैन इन की वैल्यू होगी, उतना ज्यादा ये रीयूजेबल है। ठीक है, इतनी ज्यादा बार तुम इसे यूज कर सकते हो। फैन आउट की वैल्यू क्या होगी? लेट्स से मेरे पास यहाँ पे कुछ फंक्शन है, या ये भी फंक्शन हो सकते हैं, इट कुड बी एनीथिंग। ठीक है, सो ये यहाँ पे मेरे पास कुछ फंक्शन है। अब ये वाला जो फंक्शन है ना, वो कितने फंक्शंस को कॉल कर रहा है? दैट इज माय फैन आउट की वैल्यू, नंबर ऑफ मॉडल्स कॉल्ड बाय दिस मॉडल। ये मॉडल कितने और मॉडल्स को कॉल कर रहा है? तो फैन आउट की वैल्यू इन दिस केस वुड बी 2 ओवर हियर, 1 ओवर हियर, एक ही को कॉल कर रहा है। ठीक है, so this is your fan in and fan out over here. Okay, if you guys have any doubts, make sure to comment it. We'll reply to you. जितना लोअर होगा उतना सिंपलर होगा। ठीक है, नेक्स्ट इज डेप्थ लेवल्स इन मॉड्यूल हायरार्की। जो तुम्हारी लेवल्स होती है तुम्हारे मॉड्यूल हायरार्की में, वो तुम्हारी डेप्थ होती है। ठीक है, नॉट टू डीप, ज्यादा डीप नहीं होना चाहिए, ज्यादा शालो नहीं होना चाहिए, ज्यादा छोटा भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, विद तुम्हारे मॉड्यूल्स एट सेम लेवल। ठीक है, बैलेंस इज द की। विद इज बेसिकली जितनी भी तुम्हारे मॉडल्स है ना, जितने भी मॉडल्स तुम्हारे एक ही लेवल पे है, उसकी जितनी भी विड्थ है ना, दैट मीन्स कि यहाँ पे एक मॉड्यूल है, यहाँ पे एक मॉड्यूल है, जितने भी तुम्हारे मल्टीपल मॉडल्स आते जा रहे हैं ना एक ही लेवल पे, उतनी ज्यादा उसकी विड्थ होगी। ठीक है, जितना ज्यादा बैलेंस होगा, दैट इज द मेन थिंग होगा। This is your effective modular design over here. Let's come to the third topic of this. So next topic is software architecture patterns. ठीक है, तो इसमें हम लोगों को सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर के डिफरेंट डिफरेंट जो पैटर्न्स होते हैं ना, क्लाइंट सब होता है एंड ऑल दैट, वो सारी चीजें हम लोगों को इसमें डिस्कस करनी है। आई हैव मेड अ वेरी गुड डायग्राम फॉर विजुअलाइजिंग ऑल ऑफ दिस कॉन्सेप्ट्स एज वेल। सो सबसे पहले ना तुम्हारा आर्किटेक्चर पैटर्न में आते हैं लेयर्ड स्ट्रक्चर। लेयर्ड स्ट्रक्चर क्या होता है? बेसिकली लेयर बाय लेयर इसमें काम हो रहा होता है। ठीक है, तुम्हारे पास एक प्रेजेंटेशन लेयर होता है टॉप पे, देन इज योर बिजनेस लॉजिक लेयर, देन एक डेटा एक्सेस लेयर होता है, देन तुम्हारा डेटाबेस होता है। ठीक है, सो दिस इज अ विजुअल डायग्राम दैट यू नीड टू मेक। जब भी तुम लोगों को एग्जाम में इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछा जाए, यू नीड टू मेक दिस एंटायर डायग्राम फॉर लेयर्ड स्ट्रक्चर। क्लाइंट सर्वर क्या होता है? इसमें ना एक क्लाइंट होता है और एक सर्वर होता है। इसको तुम यूजर के बेसिस पे भी समझ सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम लोग किसी एक वेबसाइट का यूज कर रहे हो, लेट्स से यू आर कमिंग टू वाईकोड्स। ठीक है, तो यू आर द क्लाइंट ओवर देयर, एंड जैसे ही तुम द वाईकोड्स.com पे जाओगे, ठीक है, जैसे ही तुम्हारे सामने वाईकोड्स की वेबसाइट ओपन होगी ना, तुम्हारा सर्वर क्या करेगा बेसिकली, या तो तुम्हारा गूगल क्या करेगा, बेसिकली सर्च इंजन क्या करेगा, वो सर्वर पे जाएगा जहाँ पे सारी लाइक होस्टिंग हो रखी होगी सारे वेब पेजेस की पूरी वेबसाइट की हमारी होस्टिंग हो रखी होगी वाईकोड्स की। वो वहां पे जाएगा, बोलेगा कि ये बंदा ना इंडेक्स पेज फेच करना स्टार्ट करे। ठीक है, या फिर इसको होम पेज चाहिए बेसिकली। ठीक है, सिंपल करके समझ रहे हैं, होम पेज चाहिए। तो वो तुम्हारे क्लाइंट की तरफ से, तुम्हारी एक गूगल के क्लाइंट की तरफ से, ठीक है, गूगल विल एक्ट एज द क्लाइंट इन दिस केस। ठीक है, सो बेसिकली इस केस में क्या होगा, आई विल गिव यू अ वेरी सिंपल एग्जांपल ऑफ दिस। ठीक है, अब लेट्स से यू आर हैविंग गूगल ओवर हियर, गूगल विल एक्ट एज योर क्लाइंट ओवर हियर। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्लाइंट हो गया यहाँ पे। ओके, एंड जितनी भी वाईकोड्स की फाइल्स होगी ना, लेट्स से यू कम ऑन द वेबसाइट ऑफ वाईकोड्स, एंड ये सारी की सारी फाइल्स ना एक सर्वर पे होस्टेड होगी। इफ यू वांट डिटेल एक्सेस ऑन ईच ऑफ दीस थिंग्स ना, वेब डेवलपमेंट एंड एवरीथिंग, do let us know. We'll bring the courses for that as well on YouTube. Okay, we already have that on our site. We'll bring on YouTube for sure as well. Okay, so Google will act as the client. Client का मतलब क्या है? ये कोई ना कोई एक वेब पेज को तुम्हारे बिहाफ पे रिक्वेस्ट करेगा। तुमने बोला गूगल मुझे होम पेज दे दो iQuotes का। ठीक है, तुमने ये बोला अपने गूगल को, गूगल क्लाइंट बन गया, गूगल गया तुम्हारे सर्वर के पास। ठीक है, उसने बोला कि iQuotes मुझे ना होम पेज दे दे। iQuotes ने सर्वर में देखा फाइल कहाँ पे थी, उसने इमीडिएटली यहाँ पे फाइल रिटर्न कर दी। अब तुमने बोला मुझे ना नोट्स के पेज पे जाना है। ठीक है, मुझे स्पेसिफिकली स्टडी मटेरियल पे जाना है, तो तुमने बोला स्टडी मटेरियल चाहिए मुझे। तुमने गूगल को बोला, गूगल ने ये जो रिक्वेस्ट थी वो सर्वर के पास भेजी, सर्वर ने उस पेज को रिटर्न कर दिया। सो दिस इज हाउ योर क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर वर्क्स। ठीक है, सो ये डिफरेंट डिफरेंट पैराडाइम्स है जिसके बेसिस पे तुम्हारी जितने भी एप्स, जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं ना, जितने भी यहाँ पे कोडिंग होती है, वो सारी चीजें इसके ऊपर बिल्ट होती है। ठीक है, सो हैविंग मल्टीपल क्लाइंट्स। ठीक है, ये रिक्वेस्ट भेजेंगे एंड उसके बेसिस पे तुम्हारा रिस्पॉन्स आएगा। सो दिस इज अ टू वे प्रोसेस, रिक्वेस्ट गई, रिस्पॉन्स आया, समथिंग लाइक दैट। ओके, एमवीसी स्ट्रक्चर ये तुम्हारे जावा में काफी ज्यादा आता है। ठीक है, जावा में काफी इंपॉर्टेंट होता है, ऐप डेवलपमेंट में काफी इंपॉर्टेंट होता है। सो एमवीसी में तीन चीजें आती है, मॉडल, व्यू एंड कंट्रोलर। जैसे आई विल गिव यू अ वेरी सिंपल एग्जांपल ऑफ योर एमवीसी आर्किटेक्चर ओवर हियर। ठीक है, जो एमवीसी आर्किटेक्चर है ना तुम्हारा, दैट इज योर मॉडल, व्यू और कंपोनेंट। ये जो मॉडल होता है ना, दैट इज एक्चुअली द ब्रेन जो सारी चीजों को प्रोसेस करता है। ठीक है, व्यू इज द वन जो सामने दिख रहा होगा। ठीक है, आई विल गिव यू एग्जांपल ऑफ दिस, एंड कंट्रोलर इज द वन जो इस प्रोसेसेस को कंट्रोल कर रहा होगा। लेट्स से तुम चैट जीपीटी की वेबसाइट पे गए। ठीक है, उसमें जो फ्रंट एंड में यूआई यूएक्स तुम्हें दिख रहा है ना, जिसके साथ तुम इंटरेक्ट कर रहे हो, जो तुम्हें विंडोज वगैरह दिख रही है, जो तुम्हें बटन्स वगैरह दिख रहे हैं, दैट इज द व्यू कंपोनेंट ओवर हियर, जो तुम्हें फ्रंट एंड में दिख रहा है। ठीक है, अब लेट से तुमने कोई क्वेश्चन डाला, उसमें कोई क्वेश्चन पुट किया, कोई प्रॉम्प्ट पुट किया। ठीक है, फॉर एग्जांपल तुमने पूछा व्हाट इज एआई। ठीक है, व्हाट इज एआई, ये तुमने लोगों ने पूछा। ये तुमने कहाँ पे डाला? व्यू में डाला। ये तुम लोगों ने व्यू में अपने इंटरफेस में डाल दिया। अब कंट्रोलर क्या करेगा? तुम्हारे क्वेश्चन को उठाएगा और बैकएंड में भेजेगा। बैकएंड में पूरा एलएलएम होस्टेड होगा, पूरा नॉलेज बेस होगा एंड ऑल दैट, तो वो तुम्हारे प्रॉम्प्ट को प्रोसेस करेगा। ठीक है, इट विल गो थ्रू अ लॉट ऑफ प्रोसेसेस, टोकनाइजेशन करेगा एंड ऑल दैट। ठीक है, ऑल दैट इज समथिंग व्हिच वी एक्सप्लेन इन प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कोर्स एज वेल। सो बेसिकली वो पूरे तुम्हारे प्रॉम्प्ट को एनालाइज करेगा, उसके बेसिस पे अपने नॉलेज बेस में, अपने नॉलेज डेटा में, ठीक है, अपने डेटा बेस में बेसिकली सर्च करेगा, रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन को फिर फेच करेगा, एंड उसके बेसिस
बेसिस पे जो भी आंसर आया ना, जो भी तुम्हारे पास फ्रेम करके आंसर आया, वो कंट्रोलर को दे देगा एंड ये कंट्रोलर वापस व्यू में दिखा देगा। सो दिस इज हाउ योर एमवीसी आर्किटेक्चर वर्क्स। ये व्यू ना सिर्फ सामने दिखाने के लिए होता है, दिस डजंट डू एनीथिंग, ठीक है? ये तुम्हारी इनपुट्स को लेगा एंड ऑल दैट, ठीक है? ये एक्चुअल में प्रोसेस नहीं करेगा चीजों को। कंट्रोलर इज द वन जो चीजों को कंट्रोल करेगा, यहाँ से लेगा यहाँ पे बेचेगा, यहाँ से लेगा यहाँ पे बेचेगा। सो इट विल कंट्रोल द फ्लो ऑफ योर डेटा एज वेल, ठीक है? मॉडल इज द वन, दिस इज द एक्चुअल ब्रेन, दिस इज द एक्चुअल फंक्शनल लॉजिक ऑफ योर इंटायर एआई, ठीक है? एलएलएम और एनीथिंग, ठीक है? सो ये सारी चीजों को प्रोसेस करेगा। अब ये प्रोसेस करके किसे देगा? कंट्रोलर को देगा एंड कंट्रोलर किसको दिखा देगा? व्यू को दिखा देगा, सो दैट तुम लोगों को ये आंसर दिख जाए, ठीक है? Next is your this was your client server MVC architecture. Next is your microservices. Microservices में तुम्हारा कहीं ना कहीं कलेक्शन ऑफ स्मॉल इंडिपेंडेंट लूजली कपल्ड सर्विसेज होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल तुम लोगों ने लास्ट क्लास में मैंने तुम लोगों को दिखाया था लास्ट टू लास्ट यूनिट में कि रेजर का एक इंटीग्रेशन हम लोगों ने अपनी वेबसाइट पे कोर्सेज सेक्शन में कर रखा है, राइट? तो उसमें अगर तुम लोग जाके देखोगे ना, जो रेजर का जो इंटायर पेमेंट गेटवे है, जो इंटायर पेमेंट इंटीग्रेशन है, वो रेजर हैंडल कर रहा है। वी आर हैंडलिंग द टेक पार्ट, द इंटायर कोर्सेज पार्ट, द इंटायर पार्ट जिसमें तुम्हें लेक्चर्स दिखेंगे एंड ऑल दैट, ठीक है? वो सारा पार्ट हम हैंडल कर रहे हैं एट माई कोर्स, बट जो पेमेंट गेटवे वाला पार्ट है, जो पेमेंट प्रोसेसिंग वाला पार्ट है, वो रेजर पे हैंडल कर रहे हैं, ठीक है? तो डिफरेंट डिफरेंट अगर तुम यहाँ पे एपीआईस को यूज कर रहे हो, या लेट से तुम कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो, तुम डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल्स को इंपोर्ट कर रहे हो, या एपीआई के थ्रू आंसर्स फेच कर रहे हो एंड ऑल दैट, तो छोटी छोटी चीजों में अगर तुमने यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कि कोई चीज ये हैंडल कर रहा है, कोई स्पेसिफिक फीचर ये हैंडल कर रहा है एंड ऑल दैट, एंड कलेक्टिवली तुम्हारा ऐप वर्क कर रहा है, तो दैट इज व्हाट कम्स अंडर योर माइक्रो सर्विसेज। तो ये तुम्हारा आर्किटेक्चर माइक्रो सर्विसेज बोला जाएगा, ठीक है? So this was your part of microservices. Next is pipe and filter. Pipe and filter में data flows through a sequence of processing steps. ठीक है? तो यहाँ पे क्या होगा? डेटा सोर्स आएगा, फिर फिल्टर वन, फिर फिल्टर टू, फिर फिल्टर थ्री। तो बेसिकली तुम्हारा डेटा विद टाइम ना फिल्टर होता जाएगा, तुम्हारा प्रोसेस होता जाएगा, एंड तुम्हारा डेटा जो एक्यूरेट डेटा तुम्हें चाहिए ना, वो डेटा तुम्हारे पास जाके स्टोर होगा। लेट्स से तुमने काफी सारे डेटा कलेक्ट कर लिया, बट तुम्हें ऐसा काम का डेटा मिला ही नहीं, या ऐसा डेटा मिल गया जो तुम्हारे काम का नहीं है। इफ यू आर हैविंग 10 सोर्सेज ऑफ डेटा, डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज है तुम्हारे डेटा के, अब उसमें से तुम्हारे कुछ एक दो सोर्सेज थे जो फालतू के थे, या तुमने इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन ले ली थी, अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं ली थी, लेट से तुम्हारे पास ऐसा कुछ डेटा आ गया, तो यहाँ पे तुम फिल्टरिंग के थ्रू डेटा को फिल्टर आउट कर सकते हो, कौन सा डेटा तुम्हें चाहिए एंड कौन सा डेटा एक्चुअल में यूज होगा, एंड उसी को तुम डेटा सिंक में स्टोर करोगे। ओके, दिस वाज समथिंग जो मैंने लेमन टर्म्स में तुम लोगों को एक एग्जांपल दिया है। सो कब यूज करना चाहिए? डेटा प्रोसेसिंग एप्लीकेशंस के लिए, कंपाइलर्स में यूज होता है, इमेज प्रोसेसिंग में यूज होता है, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन पाइपलाइंस में यूज होता है। इन सारी चीजों में ये तुम्हारी सारी की सारी चीजें यूज होती है। दीज आर ऑल ऑफ योर आर्किटेक्चर पैटर्न्स, ठीक है? सो लेयर्ड आर्किटेक्चर, प्रेजेंटेशन टू बिजनेस टू डेटा टू डेटाबेस, ठीक है? क्लियर सेपरेशन ऑफ कंसर्न्स होता है इसमें। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में मल्टीपल क्लाइंट्स हो सकते हैं, मल्टीपल लोग वेबसाइट को यूज कर सकते हैं, राइट? ऐसा नहीं है सिर्फ तुम लोग ही सिर्फ तुम ही वेबसाइट को यूज करो, वाईकूट्स को यूज करो, देयर आर लॉट ऑफ मिलियंस पीपल आउट देयर हु आर यूजिंग द वेबसाइट, राइट? सो सेंट्रल सर्वर होते हैं, एक सेंट्रल सर्वर होगा जिसके थ्रू सारी फाइल्स वगैरह फेच होगी। वेब एप्लीकेशंस में ये यूज होता है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। एमवीसी मॉडल, डेटा, व्यू इज योर यूआई, कंट्रोलर इज द लॉजिक, इंटायर लॉजिक, ठीक है? माइक्रो सर्विसेज स्मॉल इंडिपेंडेंट सर्विसेज, छोटी छोटी सर्विसेज होती है, खुद के डेटाबेसेस तुम बना सकते हो, ठीक है? कम्युनिकेट वाया एपीआई, तुम एपीआई से डेटा फेच कर सकते हो, तुम चार्ट जीपीटी का ओपन एआई की एपीआई यूज कर सकते हो, जर्नल की एपीआई की यूज कर सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट एपीआई कीज यूज कर सकते हो, ठीक है? इवन रीजबी की एपीआई कीज होती है ऑल दैट। सो दिस आर डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स ओवर हियर, ठीक है? पाइप एंड फिल्टर, डेटा फ्लोज थ्रू फिल्टर्स एंड ईच फिल्टर ट्रांसफॉर्म्स द डेटा, ठीक है? तो ईच फिल्टर के थ्रू तुम्हारा डेटा ट्रांसफॉर्म होते जाता है, तुम्हारा डेटा रिड्यूस भी हो सकता है, डायमेंशनैलिटी रिडक्शन भी हो सकता है, ऑल दैट। दिस इज समथिंग जो डेटा साइंस के अंदर आता है, एंड ये सारी चीजें जो है ना तुम्हारी पाइप एंड फिल्टर वाली, वो मशीन लर्निंग में काफी ज्यादा काम आती है, ठीक है? व्हाट इज एमवीसी आर्किटेक्चर? मॉडल व्यू कंट्रोलर। मॉडल क्या होता है? तुम्हारा डेटा एंड बिजनेस लॉजिक, ठीक है? इंटायर डेटाबेस ऑपरेशंस इंडिपेंडेंट ऑफ यूआई, इसको यूआई की जरूरत नहीं है, इसको बस ये बता दो काम क्या करना है, एंड ये प्रोसेस करके तुम्हें आंसर दे देगा। व्यू, इट इज द एक्चुअल यूजर इंटरफेस, डिस्प्लेस डेटा फ्रॉम मॉडल एंड द यूजर इनपुट, ठीक है? ये यूजर से इनपुट लेगा। लेट से तुम लॉग इन या साइन अप पेज पे आए वाईकुट्स में, अब जो तुम्हारे सामने इंटरफेस दिख रहा है ना, दैट इज योर व्यू ओवर देयर। जैसे ही तुम कुछ भी वहां पे अपनी डिटेल्स डालोगे, वो डेटाबेस में सेव होगी, सो दैट तुम लोग अगली बार इजीली लॉग इन कर पाओ, या तुम्हारा अकाउंट सेव्ड रहे एंड ऑल दैट, राइट? सो जैसे ही तुम लोग वहां पे अकाउंट क्रिएट करोगे, तो तुम्हारा जितना भी डेटा है वो उठ के डेटाबेस में सेव होगा, सो दैट यू कैन इजीली लॉग इन। ये कौन सा प्रोसेस करे, या ये लॉजिक क्या इंप्लीमेंट हो रहा है यहाँ पे, कि तुम्हारा डेटा बैकएंड तक जाएगा या डेटाबेस में सेव होगा, कि कंट्रोलर काउंट कर रहा है, या ये कंट्रोलर काम कर रहा है, तुम्हारे डेटा को फ्रंट एंड से उठा के ये बैकएंड की तरफ भेज रहा है, दैट इज व्हाट कंट्रोलर का काम है। अब बैकएंड में जाके कैसे स्टोर होगा? अब जैसे तुम लॉग इन करना चाह रहे हो, ठीक है? तो वहां पे से फेच होगा डेटा, वो चेक करेंगे कि तुम्हारा जो डेटा है या यूजर नेम है, पासवर्ड है, वो सही है या नहीं है, वो सारा मॉडल प्रोसेस करके कंट्रोलर को दे देगा, और वो बोल देगा नहीं यार तुमने गलत पासवर्ड डाला था, फॉरगॉट पासवर्ड करो, समथिंग लाइक दैट, ओके? सो कंट्रोलर बेसिकली क्या करेगा? इट हैंडल्स द यूजर इनपुट, इट अपडेट्स द मॉडल एंड इट सिलेक्ट्स द व्यू, ठीक है? So this is your entire flow of that user to controller
to model, to view, and then finally to user as well. These are some of the advantages. Separation of concerns होते हैं, multiple views होते हैं from same data, and easier testing होती है इसमें. Okay, so this was the entire part of software architecture patterns. Let's come to design documentation. Document design को continue करते हैं. So what exactly is design documentation? ठीक है, तो इसमें basically तुम देखते हो कि कैसे तुम document को actually में design करते हो, and क्या software design document होते हैं, उसके क्या क्या contents होने चाहिए and all that. So what exactly is SDD या software design document? ठीक है, इससे आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, what exactly do they ask? ये पूछते हैं कि सॉफ्टवेयर डिजाइन डॉक्यूमेंट में क्या क्या तुम्हारे कंटेंट होनी चाहिए, क्या क्या चीजें तुम्हें मेंशन करनी है, दैट्स इट. ठीक है. सो कंटेंट्स, इसका ओवरव्यू, हाई लेवल डिस्क्रिप्शन होना चाहिए. ठीक है, तुम्हें ऐसा नहीं है कि प्रॉपर डिटेल में तुम एक्सप्लेन करो. एक हाई लेवल एब्स्ट्रैक्शन बता दो कि ऐसे ऐसा कुछ तुम्हारा प्रोजेक्ट होगा, ऐसे ऐसे वो वर्क करेगा एंड ऑल दैट. ठीक है. आर्किटेक्चरल डिजाइन सिस्टम स्ट्रक्चर क्या होगा, तुम्हारा आर्किटेक्चर क्या फॉलो होगा. ठीक है, जो अभी हम लोगों ने आर्किटेक्चर फॉलो किया, अभी जो हम लोगों ने डिस्कस किया, उसके बेसिस पे तुम एक्सप्लेन कर सकते हो कौन सा आर्किटेक्चरल डिजाइन जो है ना वो तुम लोगों का फॉलो होगा इस केस में, राइट. डिटेल डिजाइन, तुम इसमें फिर मॉडल के स्पेसिफिकेशन डालोगे, कौन से मॉड्यूल यूज कर रहे हो, कौन से फीचर्स को इंप्लीमेंट कर रहे हैं ऑल दैट. ठीक है. इंटरफेस डिजाइन, तुम इसमें एपीआईज कौन सी यूज कर रहे हो, एपीआई कीज यूज कर रहे हो. ठीक है, प्रोटोकॉल्स यूज कर रहे हो, कौन से सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स यूज कर रहे हो, वो सारी चीजें यू नीड टू मेंशन. ठीक है. डेटा डिजाइन, इसमें डेटा भी स्कीमा तुम्हारा सीक्वल है, तुम्हारा पोस्ट सीक्वल है, या तुम्हारा लाइक डिफरेंट डिफरेंट डेटा बेसिस है, मोंगो डीबी. ठीक है, या फिर तुम फायर बेस में सेव कर रहे हो, ऑल दैट यू कैन मेंशन एज वेल. ठीक है. सो नेक्स्ट इज योर यूजर्स. इसके यूजर्स क्या क्या होते हैं, एक गाइड हो जाता है डेवलपर्स के लिए कि ये चीजें तुम्हें यूज करनी है, ये टेक्नोलॉजी स्टार्ट यूज करना है. जैसे तुम अगर हैकाथॉन्स में जाते हो ना, काफी बार वो बता देते प्रॉब्लम स्टेटमेंट में, दिस इज द टेक्नोलॉजी दैट यू हैव टू वर्क ऑन, एंड ये सारी चीजों के ऊपर तुम्हें इंप्लीमेंट करना है. कुछ एक इंटरफेस भी दे देते हैं कभी कभी, इस टाइप का तुम्हें कुछ बनाना है, कभी कभी इमेजेस भी अटैच कर देते हैं ऑल दैट. सो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ द योर दिस एसटीडी, सॉफ्टवेयर डिजाइन डॉक्यूमेंटेशन. ओके. नेक्स्ट इज योर यूज केसेस. क्या क्या होते हैं इसके, गाइड बन जाते हैं एक तुम्हारे डेवलपर्स के लिए. ठीक है. रेफरेंस फॉर टेस्टर्स, एक रेफरेंस बन जाते हैं टेस्टर्स के लिए, सो दैट टेस्टर्स जो होते हैं ना वो डीबग करके देख सकते हैं, वो एक्चुअल में देख सकते हैं कहीं पे इन लोगों ने गलत आर्किटेक्चर तो नहीं फॉलो किया, या गलत लाइक डिजाइन तो नहीं फॉलो किया, कुछ चीज मिस तो नहीं कर दिया. ठीक है. मेंटेनेंस डॉक्यूमेंटेशन, सो मेंटेन तुम्हारी जो डॉक्यूमेंट होती है ना, जो तुम्हारी डॉक्यूमेंटेशन है, जो तुमने डिजाइन यहाँ पे स्पेसिफाई किया है, उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है कि तुम कहीं पे भी कोई चीज को मिस ना कर दो, या किसी अदर टेक्नोलॉजी को ना यूज कर लो. नॉलेज ट्रांसफर, इसमें यू कैन बेसिकली डू द नॉलेज ट्रांसफर एज वेल. यू कैन टेल पीपल कि दिस इज द एंटायर डेटाबेस डिजाइन दैट हैव डिजाइन, और दिस इज द एंटायर सॉफ्टवेयर डिजाइन दैट हैव विद मी, एंड इस बेसिस पे मेरा सॉफ्टवेयर बना, समथिंग लाइक दैट. सो दिस वाज योर एंटायर पार्ट ऑफ डिजाइन डॉक्यूमेंटेशन. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द पीवाईक्यू पेपर्स एज वेल. Okay, so Unit 4 party answers. What is software design? Software design क्या होता है, अभी डिस्कस करके आ रहे थे. Software design is a process of converting software requirements into a structured plan that describes system architecture, component interfaces and data. Software design क्या है, जो भी तुम्हारे सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट्स है ना, उसको एक स्ट्रक्चर्ड प्लान में तुम यहाँ पे एक्सप्लेन करो कि क्या तुम्हारे सिस्टम आर्किटेक्चर यूज होगा इसमें, क्या तुम्हारे कंपोनेंट्स यूज होंगे, क्या इंटरफेसेस यूज होंगे. ठीक है. डेटा कहाँ पे स्टोर होगा, कौन से टाइप का डेटाबेस यूज होगा एंड ऑल दैट. दैट एग्जैक्टली इज योर सॉफ्टवेयर डिजाइन ओवर हियर. ठीक है. स्टेट द प्रिंसिपल्स ऑफ द सॉफ्टवेयर डिजाइन, तुम्हें प्रिंसिपल स्पेसिफाई करने हैं सॉफ्टवेयर डिजाइन के, क्या क्या प्रिंसिपल्स होने चाहिए. मॉड्युलैरिटी होता है, इन्फॉर्मेशन हाइडिंग होता है, लो कपलिंग होती चाहिए, हाई कोहेशन होना चाहिए, हम लोग डिस्कस करके आ रहे हैं अभी, राइट. ऑल दैट यू नीड टू मेंशन कि अच्छा सॉफ्टवेयर डिजाइन बनाने के लिए या अच्छे सॉफ्टवेयर डिजाइन को मेंटेन करने के लिए व्हाट यू नीड टू बेसिकली टेक केयर ऑफ. ओके. व्हाट इज आईपी अप्रोच इन सॉफ्टवेयर डिजाइन? आईपी इज नॉट योर इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग जो तुम्हारी एक्चुअल में स्टॉक्स वगैरह में होती है, नॉट दैट. ठीक है. द आईपी इज इनपुट प्रोसेस आउटपुट ओवर हियर. इट इज द अप्रोच डिजाइन टेक्निक that model a system by identifying inputs, processing logic, and outputs. ठीक है. So basically it is asking you over here कि तुम्हारे सॉफ्टवेयर डिजाइन में क्या होती है आईपी अप्रोच, तुम्हें बताने की इनपुट कैसे लोगे, तुम कौन से सोर्सेज से लोगे. ठीक है. तुम्हारी कैसे प्रोसेसिंग होगी, तुम्हारे लॉजिक प्रोसेस क्या होगा एंड ऑल दैट, राइट. एंड उसके बाद तुम्हें बताने की कैसे कैसे तुम्हारा आउटपुट जनरेट होगा, या कैसे तुम्हारे आउटपुट जो है वो यूजर तक पहुंचेगा एंड ऑल दैट. ठीक है. दिस इज व्हाट यू नीड टू मेंशन ओवर हियर. नेक्स्ट इज योर स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड सॉफ्टवेयर डिजाइन. सो अ गुड सॉफ्टवेयर डिजाइन इज करेक्ट, सिंपल, मॉड्यूलर एंड एफिशिएंट. ये सारी चीजें तुम एक्सप्लेन कर सकते हो. ठीक है. यू कैन इवन मेंशन दिस कि हाई कोहेशन होना चाहिए, लो कपलिंग होनी चाहिए, वही जो पॉइंट्स तुमने अभी पहले मेंशन किए थे, ऑल दैट यू कैन मेंशन ओवर हियर एज वेल. ओके. व्हाट इज डिजाइन डॉक्यूमेंटेशन? डिजाइन डॉक्यूमेंटेशन इज अ फॉर्मल डिस्क्रिप्शन ऑफ सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर, मॉड्यूल्स, डेटा डायरेक्टरीज एंड ऑल दैट. उसको तुम प्रॉपर्ली स्पेसिफाई करते हो, क्या आर्किटेक्चर यूज कर रहे हो, क्या तुम मॉड्यूल्स को यूज कर रहे हो, क्या तुम्हारी डेटा स्ट्रक्चर्स यूज हो रहे हैं, ऑल दैट कम्स अंडर योर डिजाइन डॉक्यूमेंटेशन ओवर हियर. ठीक है. एक्सप्लेन डिजाइन फंडामेंटल्स इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग. ठीक है. तुम्हें यहाँ पे दिखेगा ना, जनरली तुम्हारे सेम ही टाइप ऑफ क्वेश्चंस पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी में पूछे जा रहे हैं. बस तुम्हें एज पर द पार्ट, अगर 5 मार्क्स में, 10 मार्क्स में, या फिर लाइक 4 मार्क्स, 10 मार्क्स में, या 2 मार्क्स में आ रहे, कितने मार्क्स आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग तुम्हें डिस्क्राइब करके अच्छे से लिखना है अलॉन्ग विद डायग्राम एज वेल. ठीक है. जो मैंने तुम्हें डायग्राम दिखाया आर्किटेक्चर्स की, यू कैन ड्रॉ दैट एज वेल. कहीं पे भी आर्किटेक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है, यू कैन इवन ड्रॉ दिस इफ इट इज आस्किंग यू रिलेटेड टू डिजाइन फंडामेंटल्स. तुम लोग बता सकते हो कि ऐसा कुछ हम लोग डिजाइन कर सकते हैं सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर को. ठीक है. तो इसमें की डिजाइन फंडामेंटल्स जो तुम्हें ध्यान रखना है, एब्स्ट्रैक्शन होना चाहिए. दैट मीन्स हाई लेवल इंप्लीमेंटेशन दिखानी है तुम्हें, इंटरनल डिटेल्स को हाइड करना है. ठीक है.
मॉड्युलैरिटी, डिफरेंट डिफरेंट स्मॉलर स्मॉलर कंपोनेंट्स में तुम्हारा जो सिस्टम है, एंटायर सॉफ्टवेयर है, वो डिवाइडेड होना चाहिए। इन्फॉर्मेशन हाइडिंग, तुम्हें एक्चुअल इन्फॉर्मेशन हाइड करनी है, तुम्हें ये सारी इंटरनल डिटेल्स नहीं दिखानी है। रिफाइनमेंट, इट इज अ प्रोसेस ऑफ ग्रेजुअली ब्रेकिंग डाउन हाई लेवल डिजाइन इनटू डिटेल कंपोनेंट्स। तो इसमें तुम स्टेप बाय स्टेप बताओगे बेसिकली कैसे कैसे तुम डिजाइन को इंप्लीमेंट करने वाले हो, कैसे अपने सॉफ्टवेयर को इंप्लीमेंट करने वाले हो। फंक्शनल इंडिपेंडेंस होना चाहिए, मॉड्यूल शुड एग्जिबिट हाई कोहेशन एंड लो कपलिंग। ठीक है, हम लोग तब से डिस्कस करते आ रही है कि हाई कोहेशन होना चाहिए, लो कपलिंग होनी चाहिए। ठीक है, डिजाइन कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, तो तुम्हें प्रॉपर नोटेशंस वगैरह यूज करना है इसमें। एंड इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, रिड्यूसेस सिस्टम कॉम्प्लेक्सिटी, मेंटेनेबिलिटी को इंप्रूव करता है, स्केलेबिलिटी को इंप्रूव करता है, रीयूजेबिलिटी को इंप्रूव करता है, एंड सॉफ्टवेयर की ओवरऑल क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है। व्हाट इज अ गुड सॉफ्टवेयर डिजाइन, एक्सप्लेन डिजाइन डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, सो दीज आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ अ गुड सॉफ्टवेयर डिजाइन एज वेल, या एट्रीब्यूट्स ऑफ गुड सॉफ्टवेयर। फंक्शनैलिटी होनी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, यूजेबिलिटी होनी चाहिए, स्केलेबिलिटी होनी चाहिए, मेंटेनेबिलिटी होनी चाहिए। ये कुछ पॉइंट्स जो हम लोग तब से डिस्कस करते आ रहे हैं ना, ऑल दैट यू कैन मेंशन ओवर हियर। यू कैन इवन मेंशन ओवर हियर फंक्शनैलिटी। ठीक है, जिसमें तुम लोग वही चीज मेंशन करोगे जो अभी हम लोगों ने मेंशन की थी, रिलेटेड टू कोहेशन एंड कपलिंग एज वेल। ठीक है, सो अ गुड सॉफ्टवेयर डिजाइन इज वन दैट करेक्टली इंप्लीमेंट्स द रिक्वायरमेंट्स। जो एक्चुअल में जो तुम्हारी रिक्वायरमेंट्स है ना, उसको अगर तुम इंप्लीमेंट कर दो सही तरीके से, दैट एक्जैक्टली इज योर गुड सॉफ्टवेयर। ठीक है, वही तुम्हारे लिए अच्छे सॉफ्टवेयर है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, करेक्टनेस होनी चाहिए, सिंप्लिसिटी होनी चाहिए, ठीक है, मॉड्युलैरिटी होनी चाहिए, एफिशिएंसी, वही चीजें जो अभी हम लोग डिस्कस करते आ रहे थे, वही चीजें मेंशन करनी है हुए हम। ठीक है, डिजाइन डॉक्यूमेंटेशन, इट इज अ डिटेल्ड रिटन डिस्क्रिप्शन ऑफ सॉफ्टवेयर डिजाइन एज अ रेफरेंस फॉर डेवलपर्स, टेस्टर्स एंड मेंटेनेंस। ठीक है, कंटेंट्स क्या होता है तुम्हारे डिजाइन डॉक्यूमेंटेशन के, सिस्टम आर्किटेक्चर, मॉड्यूल डिस्क्रिप्शंस, डेटा स्ट्रक्चर्स, इंटरफेस स्पेसिफिकेशंस, ये सारी चीजें तुम्हें अपने डिजाइन डॉक्यूमेंटेशन में मेंशन करनी चाहिए। जो भी हम लोगों ने डिस्कस की थी ना, कि हम लोगों को डिजाइन डॉक्यूमेंटेशन में क्या क्या चीजें मेंशन करनी है, करनी चाहिए, वही चीजें यहाँ पे लिखी हुई है। कि तुम्हें सिस्टम आर्किटेक्चर मेंटेन करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कौन सा यूज करो, तुम्हें डिस्क्रिप्शन बताना पड़ेगा मॉडल्स का, डेटा स्ट्रक्चर्स क्या यूज करो, इंटरफेस क्या यूज करो। ठीक है, ऑल दैट यू कैन मेंशन। इंपॉर्टेंस क्या होती है, ये ब्लूप्रिंट की तरह एक्ट करते हैं फॉर टेस्टर्स, डेवलपर्स एंड एवरीवन। हेल्प्स इन कम्युनिकेशन, ठीक है, अमंग स्टेक होल्डर्स, सपोर्ट्स टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस, एंड फ्यूचर एनहांसमेंट्स को भी ये सपोर्ट करता है। ओके, नेक्स्ट ऐसे एक्सप्लेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड सॉफ्टवेयर डिजाइन। अब ये तुम्हारा पार्ट सी में आ रहा है, डिस्कस टाइप्स ऑफ कोहेशन एंड कपलिंग। ठीक है, टाइप्स ऑफ कोहेशन एंड कपलिंग को भी हमें इसमें डिस्कस करना है। सो दीज आर सम प्रिंसिपल दैट यू कैन मेंशन, या फिर गुड सॉफ्टवेयर डिजाइन के जो हम लोग अभी तक 7 पॉइंट्स डिस्कस करते आ रहे थे, ऑल दैट यू कैन मेंशन हो गया। अब टाइप्स ऑफ कोहेशन जो होता है तुम्हारा, एक है कोइंसिडेंशियल कोहेशन। ठीक है, अनरिलेटेड टास्क इन अ मॉड्यूल, ये तुम्हारा फर्स्ट टाइप है तुम्हारे कोहेशन का। ठीक है, लॉजिकल कोहेशन, रिलेटेड लॉजिकली बट डिफरेंट फंक्शंस। ठीक है, कोइंसिडेंशियल कोहेशन मतलब कि अनरिलेटेड टास्क है। ठीक है, ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। लॉजिकल कोहेशन मतलब रिलेटेड है, लॉजिकली रिलेटेड है, बट डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस है तुम्हारे यहाँ पे। टेम्पोरल कोहेशन का मतलब है टास्क एग्जीक्यूटेड एट द सेम टाइम पे अगर एग्जीक्यूट हो रहे हैं, वो तुम्हारे टेम्पोरल कोहेशन होता है। प्रोसीजरल कोहेशन का मतलब होता है एलिमेंट्स फॉलो सीक्वेंस, एक के बाद एक के बाद एक सारे तुम्हारे जितने भी फंक्शन है वो अप्लाई हो रहे हैं, या काम में आ रहे हैं, या कॉल हो रहा है, ऑल दैट, तो तुम्हारा वो प्रोसीजरल कोहेशन होता है। कम्युनिकेशनल कोहेशन, ऑपरेट ऑन सेम डेटा पे अगर कोई भी तुम्हारे दो फंक्शन, दो डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स एक्ट कर रहे हैं या ऑपरेट कर रहे हैं, तो तुम्हारा कम्युनिकेशन कोहेशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज सीक्वेंशियल क्वेश्चन, आउटपुट ऑफ वन पार्ट एज इनपुट टू अनदर, एक का आउटपुट, एक फंक्शन का आउटपुट तुम्हारे दूसरे फंक्शन के लिए एज ए इनपुट सर्व करेगा। ठीक है, कपलिंग क्या होती है, रिफर्स टू द डिग्री ऑफ इंटरडिपेंडेंस बिटवीन मॉड्यूल्स। लो कपलिंग इज डिजायरेबल, सो दैट तुम्हारे डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल्स जो है ना, वो आपस में कनेक्टेड हो। ऐसा नहीं हो कि डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल्स इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कोड रियूजेबिलिटी जो है ना तुम्हारी, वो कम हो रही होगी। तो उसे हमें प्रमोट करना होता है, सो दैट हम लोग सेम कोड का ना यार बार बार ना लिखे। सो दैट इज व्हाट यू आर हैविंग ओवर हियर, इसलिए लो कपलिंग बोला जाता है। ठीक है, टाइप्स ऑफ कपलिंग क्या होता है तुम्हारे, कंटेंट कपलिंग। ठीक है, वन मॉड्यूल डायरेक्टली मॉडिफाइज करना, दो एक मॉड्यूल डायरेक्टली दूसरे मॉड्यूल को मॉडिफाई कर सकते हैं। कॉमन कपलिंग, अगर एक डेटा है, ठीक है, एक डेटाबेस है, तुम्हारी डेटा सोर्सेज जो है वो दो डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल्स में तुम्हारे अगर शेयर हो रहे हैं, तो वो तुम्हारा कॉमन कपलिंग होता है। एक्सटर्नल कपलिंग, डिपेंडेंस ऑन एक्सटर्नल इंटरफेसेस पर अगर तुम्हारे मॉड्यूल्स डिपेंड करें, तो वो तुम्हारे एक्सटर्नल कपलिंग होता है। कंट्रोल कपलिंग, कंट्रोल्स फ्लैग्स पास, इसमें जो तुम फ्लैग्स को पास करते हो, अगर तुम उसके बेसिस पे कंट्रोल कर रहे हो, तो तुम्हारा वो चीज कंट्रोल कपलिंग के अंदर आती है। ठीक है, फ्लैग्स, व्हाट एग्जैक्टली आर फ्लैग्स, we can bring a detailed lecture on that as well. This is something which would come under your coding as well. Stamp coupling, data structures passed, and data coupling only requires data passed. ठीक है, so basically data coupling में तुम्हारा सिर्फ डेटा चाहिए होता है, स्टैम्प में तुम्हें डेटा स्ट्रक्चर्स चाहिए होते हैं, कंट्रोल कपलिंग में तुम्हें कंट्रोल फ्लैग्स चाहिए होते हैं। ठीक है, एक्सप्लेन इफेक्टिव मॉडुलर डिजाइन इन टर्म्स ऑफ कोहेशन एंड कपलिंग। अगे कोहेशन को एक्सप्लेन करना है, तुम्हें कपलिंग को एक्सप्लेन करना है, देन तुम्हें उसके टाइप्स भी बता सकते हो तुम इसमें, एंड स्टार्टिंग में तुम्हें बताना है कि मॉडुलर डिजाइन जितने भी होते हैं, एक गुड सॉफ्टवेयर डिजाइन के क्या क्या एसेंशियल कंपोनेंट्स होते हैं, ऑल दैट यू कैन मेंशन। ठीक है, सो
modular design is fundamental concept and all that. Effective modular design aims to minimize complexity while maximizing maintainability. ठीक है? This is also a diagram that you can make. Otherwise, the diagram which I showed you during flashcards, you can make that as well. ठीक है? Objectives क्या होते हैं तुम्हारे modular design के? System complexity को reduce करना, improve करना, understandability को, ठीक है? Simplify करना, testing को, debugging का and all that. Cohesion का क्या rule होता है तुम्हारा? Each module should perform one specific function. High cohesion ensures clarity of purpose, ठीक है? And functional cohesion is most desirable, ठीक है? High cohesion reduces side effects and all that. Role of coupling, modules should be independent, ठीक है? Data coupling is preferred. Low coupling ensures changes in one module do not affect others, and low coupling improves flexibility and maintainability over here, ठीक है? Characteristics of efficient modular design, वही चीज़ है, functional independence, well defined interfaces होने चाहिए, information hiding होनी चाहिए, abstraction, scalability, flexibility, all that you can mention in this case. Okay. So this was your entire part. Okay, this was all your PYQ solutions as well. So I hope you guys enjoyed today's lecture. आज हम लोग ने काफी अच्छे से ये पूरा part discuss किया, ठीक है, पूरा Unit 4 discuss किया. If you guys have any sort of doubts, make sure to comment it as well. ठीक है, we'll reply to you immediately for all sort of your doubts or queries. Let's start with Unit 5 now. Subscribe to Y Coats, the best study buddy. Keep studying, keep exploring.